प्रिय जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आय से आशीष दे। और आज का सुंदर वचन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बाइबल से। बाइबल का दूसरा शमूएल है और उसका 24वां अध्याय, उसके कुछ पदों को हम देखते हैं। यहाँ पर हम तीसरा पद देखते हैं। जब परमेश्वर का क्रोध भड़का था, दाऊद को उभारा था कि वो जाकर इजराइल और यहूदा के लोगों की गिनती ले। और जबकि ऐसा करना वर्जित था, ऐसा करना परमेश्वर ने कहा कि कोई भी मेरे लोगों की गिनती नहीं ले सकता, फिर भी दाऊद को परमेश्वर ने उभारा क्योंकि परमेश्वर का क्रोध भड़का हुआ था और परमेश्वर उसको जानबूझ के लोगों को हंसाना चाहता था और जानबूझ के उनसे बदला लेना चाहता। क्योंकि जब परमेश्वर की नज़र में कोई भी व्यक्ति गलत कार्य करता है तो परमेश्वर कभी न कभी किसी न किसी रीति से उसे सजा जरूर देता है। सजा इसलिए देता है कि उसे सिखाया जाए कि मैं परमेश्वर हूँ, और उसे बताता है, उसे सिखाता है। पर सजा का मतलब ये नहीं कि उसे वो है ना मारना चाहता है, पर उसे दिखाना चाहते कि तुम जब गलत रास्तों पे चलेंगे, जब दूसरे अन्य देवी देवता के पास आप जाएंगे, तब इस प्रकार से आपको हानि उठानी पड़ेगी। यहाँ पर लिखा है, बताया जाता है कि एक योआब है, योआब से एक अच्छी सलाह देता है। वो हम तीसरे पद में पढ़ते हैं। तीसरा पद हमें इस प्रकार से बताता है कि योआब ने राजा से कहा, प्रजा के लोग कितने भी क्यों ना हो, तेरा परमेश्वर यहोवा उनको 100 गुना बढ़ा दे। एक अच्छा सेवक जो अपने अगुओं को अच्छी सलाह दे सकता है वो योआब है। योआब ने कहा है इस प्रकार से कि हे राजा, तेरे लोगों को परमेश्वर 100 गुना बढ़ा दे। दूसरी बात है कि तू अपने आंखों से इसे देखने भी पाए। और तू क्यों चाहता है, तीसरी बात, तू क्यों चाहता है कि उनकी गिनती ले? क्या कारण है कि तू उनकी गिनती लेता है? क्यों उनकी गिनती लेना चाहता है? तेरा परमेश्वर यहोवा उनको बढ़ा दे, उनको गिनने की जरूरत नहीं है। कई बार हम परमेश्वर के जन होने के नाते और उस आज्ञाओं को भूल जाते हैं जो अब्राहम को परमेश्वर के वचन में, उत्पत्ति की किताब में हम पढ़ते 13 का 16 में हम पढ़ते कि परमेश्वर ने जब अब्राहम के पास कोई संतान नहीं थी, जब उसके पास एक भी बेटा नहीं था, तब उसे कहा था, अब्राहम, परमेश्वर तुझे या मैं तुझे इतनी आशीष दूंगा, क्या जो रेत को या उसके भूमि के किनको को गिन सकता है वही मेरे जन को गिन पाएगा। पर यही बात दाऊद के लिए खतरनाक हो गई और उसके लोगों के लिए खतरनाक हो गई। कारण परमेश्वर को क्रोध दिलाना, परमेश्वर को रिश्त दिलाना। इसलिए यहाँ वचन बताता है कि कौन कोई व्यक्ति आपकी जिंदगी में जरूर आएगा जो आपको रोकेगा, आपको अच्छी सलाह देगा। इसलिए दूसरे पद में वो सी ऐसी बातें हैं कि मेरा प्रभु राजा से अपने आंखों से देख नहीं पाए जब वो 100 गुना बड़े हों। आपको गिनती के लिए नहीं बढ़ाया, बल्कि उन्हें जो आपके पास हैं उन्हें परमेश्वर के साथ जोड़ने के लिए। आप चाहे युद्ध लड़ते हैं, चाहे आप कुछ भी करते हैं, उसमें लोग नहीं, परमेश्वर आपका साथ देता है। कई बार हम लोगों पर भरोसा करते हैं, कई बार हम सेवक लोग होने के नाते सोचते हैं कि हमारे पास बहुत लोग हैं, हमारी कलीसिया बहुत बड़ी है, और हम कलीसिया पर लोगों पर भरोसा करते हुए घमंड में आ जाते हैं। ये घमंड हमें कहीं न कहीं गिरा सकता है। और यहाँ पर बताया जाता है कि आगे वचन में लिखा है कि एक ही रात के अंदर परमेश्वर ने 70,000 लोगों को मार दिया, 70,000 लोगों को खत्म कर दिया। जब हम वचन में पढ़ते हैं 9 पद में कि जब वो गिनती लेकर आए, जब उन्होंने गिनती का जोड़ बताया, तो बताया जाता है कि तलवार चलाने वाले इजरायली लोग 8 लाख लोग थे और यहूदा के 5 लाख लोग थे। प्रियो, तो ऐसा महसूस होता है कि अब दाऊद को ऐसा लगेगा, ओ बहुत है, अब मैं जीत जाऊंगा, अब मुझे किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। पर अच्छा सलाह देने वाला आपको रोक रहा था कि लोगों की गिनती ना ली जाए, क्योंकि परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में हम बात कर रहे थे। दाऊद बात कर रहा था, और कई बार हम भी ऐसा ही करते हैं। प्रियो, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अगर आप परमेश्वर के अच्छे सेवक हैं, अच्छे विश्वासी जन हैं, उसके आशीषों के बारे में, उसकी उन चीजों के बारे में जो आपके लिए वो प्रबंध करता है, प्रतिदिन की रोटी का प्रबंध कर, उनको गिनने की जरूरत नहीं है। हर दिन आपको परमेश्वर ने दिया कि आप चले, आगे बढ़े, और वो आपकी जरूरत को पूरा करता है। पर कई बार हम घमंड में आते हैं, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, और इस तरीके से हम घमंड दिखाते हैं और भूल जाते हैं उसको जिसने आपको आशीष दी है, जिसने आपको प्रजा दी है, जिसने आपको राजा बनाया है, जिसने आपको सेवक बनाया है, जो आपके साथ खड़ा हुआ है, उसको आप भूल जाते हैं। इसलिए वचन बताता है प्रियो की तलवार चलाने वाले इजराइल के 8 लाख और यहाँ पर लिखा कि यहूदा के 5 लाख लोग निकले। और जैसे गिनती पूरी होती है, और गिनती का जो समय बताया गया है यहाँ पर 9 महीने 20 दिन था। 9 महीने 20 दिन तक दाऊद को कोई भी परेशानी नहीं हुई। 9 महीने 20 दिन तक दाऊद इंतजार करता रहा कि गिनती लेकर वो आएंगे।
और एक बड़ी खुशी होगी और उसे गर्व होगा, गर्व घमंड फील होगा। वो कह पाएगा कि अरे इतने लोग हैं मेरे पास, मुझे डरने की मुझे कोई डर की बात नहीं है मेरे जीवन में, मुझे चिंता नहीं है। पर चिंता उसके दरवाजे पर, उसके मस्तिष्क में दस्तक दे गई थी। जैसे उसने इस संख्या का जोड़ सुना, और 10वां पद बताता है, 9वां पद संख्या का जोड़ है और 10वां पद बताता है कि प्रजा की गणना करने के बाद दाऊद का मन व्याकुल हो गया। यह बार तो खुशी मिलनी चाहिए थी, उसको इफ हुर्रे के नारे लगाने चाहिए थे, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोलना चाहिए था, जोर से चिल्लाना चाहिए था, कहना चाहिए कि वाह काफी लोग हैं और मैं अब डरूंगा नहीं। पर ऐसा नहीं हुआ है। 9 महीने 20 दिन तक दाऊद को कोई परेशानी नहीं रही। संख्या का जोड़ सुनते ही उसे परेशानी हो गई। संख्या का जोड़ आपको मालूम है कि 8 और 5 लाख, 8 लाख और 5 लाख की सुनते ही लिखा है 10वां पद, प्रजा की गणना होने के बाद दाऊद का मन व्याकुल हो गया। और उसके बाद लिखा है, अतः दाऊद ने यहोवा से कहा, यह काम जो मैंने किया है महापाप है। खुशी की बजाय अब वो चिंतित हो गया है। चिंता उसके जीवन में दस्तक दे गई है, व्याकुलता उसके जीवन में आ गई है, क्योंकि उसने परमेश्वर के विरुद्ध में कार्य किया है। उसके लोगों को कोई गिन नहीं सकता है, पर इसने गिनने की कोशिश की है और गिनकर शायद उसको जो गर्व फील होना था वो गर्व फील नहीं हुआ। इसे पछतावा हो रहा है, या ये पश्चाताप कर रहा है, कह रहा है कि परमेश्वर यहोवा, यह काम जो मैंने किया है ये बड़ा महापाप है। और हम अपने जीवन में कहीं पर बड़ा महापाप कर जाते हैं, जो परमेश्वर की इच्छा नहीं है, हम उसको अपनी इच्छा समझ लेते हैं। परमेश्वर हो सकता है विरुद्ध में हो, और हम सोचते कि शायद जो मेरे मन में ऐसी बातें आ रही हैं, ये चल रहा है, इसमें कोई भलाई होगी, मैं इसको करूं। कई बार हम मन के हट पर चलते हैं। कई बार दाऊद के वचन में लिखा है, भजन संहिता में लिखा, दाऊद ने कहा है कि डिठाई के पाप से मुझे बचा। डिठाई का पाप होता है कि जब आप किसी को प्रेशर डाल रहे हो कि ऐसा करो करो करो, और जबकि आपको परमेश्वर की ओर से कुछ भी ऐसा वाणी नहीं सुनाई दी, परमेश्वर की ओर से कोई प्रकाशन आपके पास नहीं है, और आप बस उभारे जा रहे हैं किसी के द्वारा, या कोई लालसा या कोई ऐसी चीज जो आंखों की अभिलाषा हो सकती है, या कोई चीज आपको प्रलोभन दे रही हो जिसके कारण से आप लोभाए जा रहे हो, और आपके ऊपर कोई प्रेशर हो, आपके ऊपर कोई दबाव हो जिसके कारण से आप उसकी तरफ बढ़ रहे हो और आप उसके ऊपर प्रबल होने की कोशिश कर रहे हो। जैसे दाऊद योआब के ऊपर प्रबल हुआ इस संख्या को गिनने के लिए या इस जनगणना को करने के लिए, और दाऊद ने ऐसा किया प्रियो, और योआब के द्वारा किया है। जैसे ही 9 महीने 20 दिन पूरे हुए, तमाम और जोर सुनने के बाद इसके जीवन में परेशानी आ गई, इसके जीवन में व्याकुलता आ गई, इसके जीवन में चिंता आ गई, और ये पश्चाताप में आ गया कि मैंने महापाप किया है, मैंने बड़ी मूर्खता की है। जब हम आगे पढ़ते हैं, लिखा है यह काम जो मैंने किया है यह महापाप है। तो अब हे यहोवा, अपने दास का अधर्म दूर कर, क्योंकि मुझसे बड़ी मूर्खता हुई है। प्रियो, इस तरीके का काम करके दाऊद इस बात को कहता है कि मैंने बड़ी मूर्खता की है, महापाप किया है, और मुझसे भूल हुई है, और मैंने ये गलती की है। कई बार हम इस तरीके की गलतियां करते हैं। क्या आप परमेश्वर के सामने जाकर इनके लिए पश्चाताप कर सकते हैं? दाऊद ने तुरंत संख्या का जोड़ सुनते ही गलती का एहसास उसे हुआ है और उसने पश्चाताप किया है। क्या आप गलती का एहसास होते ही पश्चाताप के लिए आगे आते हैं, परमेश्वर के सामने जाते हैं, परमेश्वर से कहते हैं यीशु के नाम में कि परमेश्वर हमें क्षमा कर दे, परमेश्वर हमारे ऊपर दया कर दे, और परमेश्वर सचमुच में दया करेगा प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके पाप को क्षमा करे। इसलिए कई बार आप उभारे जाने के कारण से बहुत सी गलतियां करते हैं, उभारे जाने के कारण से, किसी के दबाव में आने के कारण से आप बहुत बड़े महापाप कर जाते हैं। इसलिए अपनी लालसाओं पर काबू करने की कोशिश करें, और आप कुछ समय तक ठहरे। अगर कोई कह रहा है तो रुक जाए, जैसे योआब ने उसे कहा रुक जाओ। योआब ने उसे कहा क्यों गिनती लेना चाहता है, पर हमारी जो लालसा है, हमारी जो अभिलाषा है, हमारा जो पद हमें किसी को प्रभाव डालने के लिए कह रहा है, यह हमारी मूर्खता का काम भी बन सकता है। कई बार हम पास्टर होने के नाते इस तरीके से सोचते कि हम जो कहते हैं हम सही हैं, बाकी जो कह रहे हैं वो गलत है। ये कई बार हमारी जिंदगी में महापाप बन जाता है। प्रियो, मैं प्रिय सेवकों आपसे भी कहता हूँ, प्रिय बेटा बेटी, विश्वासी जन, भाई जन, कोई भी मुझे देख रहा है, मैं उन सब से कहता हूँ अपने जीवन में पश्चाताप का जीवन बनाएं। कि कोई भी अगर गलती अपने जीवन में परमेश्वर के विरुद्ध में की है, या परमेश्वर को कभी रिश्त दिलाए हैं, तो हो सकता है परमेश्वर खुद आपके विरुद्ध में कार्य कर रहा हो और आप पश्चाताप में आए।
अगर आपको वचन की जानकारी रहेगी तो आप कभी भी इस प्रकार की गलती नहीं करेंगे। अगर आप गलती करते भी हैं तो पश्चाताप करें और परमेश्वर आपको क्षमा करेगा। तो परमेश्वर आपको आशीष दे। ये 10 मिनट आपकी जिंदगी बदल दे, आपके जीवन में अद्भुत कार्य करें। मैं परमेश्वर का दास आपके लिए दुआ करूंगा। परमेश्वर तेरे बेटा बेटियों को तू आशीष दे। जो भी मुझे देख रहे हैं इनकी जिंदगी में तू कार्य कर, इन्हें बहुतायत से बरकत, इनकी जिंदगी में तू काम कर और इन्हें चला, इन्हें संभाल। और परमेश्वर कभी भी तेरे विरुद्ध में अगर कार्य करते तो इन्हें क्षमा कर, इन्हें समय दे पश्चाताप करने के लिए कि ये तेरी आज्ञा को मान पाए। और जो भी देखते हैं इन सबके जीवन में तू बदलाव लेकर आ। तेरे हाथ में सारी बातें सौंपते हुए ये प्रार्थना उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।